हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी। हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इफ 10a + b इज इक्वल टू √3, अगर ये इसके बराबर है एंड 10a - b इज इक्वल टू में 1/√3 और ये इसके बराबर है, और कंडीशंस दे रखी हैं। ये हमारी क्या है? कंडीशंस। इसमें हमें क्या कंडीशंस दे रखी हैं? दो कंडीशंस दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो पहले मैं फर्स्ट वाली रीड करती हूँ कि a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इट मीन्स a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं लिखा, इट मीन्स 0 नहीं हो सकती। अब a + b की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 से छोटी होनी चाहिए, और 90 के बराबर भी हो सकती है। इट मीन्स 90 इंक्लूडेड है। तो ये तो आ गई a + b की वैल्यू कि वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो सकता, लेकिन 90 हो सकता है। अब हम जाएंगे सेकंड वाली पे कि a की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए b से। तो ये हमें दो कंडीशंस दे रखी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम जाएंगे इस पे। हमें दे रखा है 10a + b इज इक्वल टू में √3। हमें पता है कि 1060 की वैल्यू √3 होती है। इट मीन्स ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60। यहां से हमें पता चलता है कि a + b की वैल्यू क्या है? 60 है। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। 10a - b इज इक्वल टू में 1/√3। 10a - b इज इक्वल टू में 1/√3। अब हमें ये भी पता है कि 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 1/√3 हो? ऑफकोर्स 30 आएगा। a - b की वैल्यू 30 होगी तभी तो 1/√3 आएगा। इन दोनों को हमने क्या किया? कंपेयर किया है। 10 थीटा की वैल्यू 1/√3 तभी होती है जब थीटा 30 हो। तो यहाँ पे a - b क्या होगा? 30 होगा, तभी यहाँ पे 1/√3 आएगा। तो इन दोनों से हमें ये पता चला। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, a + b की वैल्यू और a - b की वैल्यू। क्या इनका यूज करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे? इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? a और b ही तो निकालना है। तो मैंने आपको एक वीडियो में एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है यूज, आप वो भी कर सकते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। a + b इज इक्वल टू में 60, a - b इज इक्वल टू में 30। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस में। तो a + a 2a इक्वल टू में 60 + 30 90। तो a की वैल्यू आ गई 90/2 45। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें पुट करो इसमें पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही वैल्यू आएगी जो आनी होगी। तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ 45, यहाँ 45 डाला। नंबर एक साथ लिए, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 45 में से 30 गया 15। साइन किसका आता है? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 45। 45 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। तो ये माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू में 15। तो a की वैल्यू आई 45, b की वैल्यू आई 15।
किसी को ये एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके बता देती हूँ, बट पहले हम इसे समझ लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। हमें सिचुएशन दी थी 2 जो कि पूरी होनी ज़रूरी थी, वो है a प्लस बी की वैल्यू। a को प्लस करूँ b से तो 45 प्लस 15 60। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी थी, 0 और 90 के बीच में, बट 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 90 हो सकता था। तो 60 आई है, इट मीन्स ये भी ठीक है। और बोला था a बड़ा होना चाहिए, तो ऑफकोर्स a हमारा क्या है, बड़ा है b से। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं ये दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी थी और मैंने इस पेज में लिख दी है। अब मैं जो मेथड सॉल्व करूँगी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेंगे, मैं फर्स्ट वाली ले रही हूँ और लिख देंगे। अब या तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या तो b की। तो मैं a की कर रही हूँ, आप b की भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे b है तो ये दूसरी साइड जाएगा, प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो a की वैल्यू आ गई। मैंने फर्स्ट का यूज किया था, अब a की वैल्यू को हम डालेंगे सेकेंड वाली में। तो 60 माइनस b इक्वल टू में 30। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आ जाएगा -2b। b प्लस b 2b, साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है। अब नंबर एक साथ ले लेंगे, प्लस का है तो इधर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 गया 30। साइन किसका बड़ा है, 60 का, जो कि माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये 2 से कट जाएगा 15 पे। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब हम b की वैल्यू डालेंगे, इसमें डालो इसमें डालो इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ, इस वाली में 60 माइनस 15 तो आएगा 45। कोई सा भी मेथड करो आंसर सेम ही आना है। तो मैंने आपको ये वाला मेथड से बता दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई है और हमने उसे वेरीफाई भी कर लिया है कि वो सही है कि नहीं सही है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है इसमें क्या करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें ये दे रखा था और हमें ये पता था, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया और ये फाइंड आउट किया। फिर हमें ये दे रखा था क्वेश्चन में, हमें ये पता था, हमने इन दोनों को कंपेयर किया और हमें ये पता चला। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करा। पहले मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड से, ये था मेरा एलिमिनेशन मेथड और ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।